हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। एक बाप के फैसले ने बेटे के उड़ा दिए होश। शांति प्रसाद जी के दो बच्चे थे, एक बेटा अतुल, एक बेटी नैना। बिटिया बड़ी थी, उसकी शादी कोलकाता में रहने वाले डॉक्टर अखिलेश के साथ हुई थी, इसलिए उसका आना जाना बहुत कम हो पाता था। बेटे अतुल की शादी को भी 2 साल हो चुके थे। बहू सुमन और एक 6 महीने का पोता पिंटू था। शांति प्रसाद जी की काफ़ी बड़ी कपड़े की दुकान थी और बेटा भी अपने पिता के साथ दुकान पर बैठता था। शांति प्रसाद जी देख रहे थे, काफी दिनों से बेटे का दुकान में दिल नहीं लग रहा था। आज सुबह भी दुकान पर आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था, उसका दोस्त उसको बुलाने के लिए आ गया। वह कहने लगा, पापा 2,000 रुपये देना, अभी आता हूँ थोड़ी देर में। वे दुकान का माहौल ख़राब नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चुपचाप दे दिए। पर अब उन्होंने सोच लिया था, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। 4 घंटे बाद वह वापस आ जाता है। शाम को घर आने के बाद वे अपने बेटे से पूछते हैं, तुम सुबह कहाँ गए थे, तुमने उन पैसों का क्या करा। पापा, मेरे दोस्त गरीबों में खाना बांट रहे थे, तो मैंने भी वह पैसे उसमें दे दिए थे, फिर खाना बंटवाने में मदद करी। सब हमारी बहुत तारीफ कर रहे थे। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, दान धर्म करते रहना चाहिए। फिर वह सोचने लगे, यह तो अच्छी बात है, पर अतुल ने यह तो हर रोज का नियम बना लिया था। शांति प्रसाद जी परेशान हो रहे थे। पहले इंसान की जिम्मेदारी अपने घर परिवार के लिए, बीवी बच्चों के लिए होती है। अगर वह काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा, आज तो वह संभाल रहे हैं, कल को क्या होगा। पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन उनकी बहू की तबीयत खराब थी। वे कहने लगे, बेटा आज तुम बहू और पिंटू के पास रह जाओ, दुकान में देख लूँगा। 2 घंटे बाद बहू का फोन आता है, पापा जी बुखार बहुत तेज हो गया है, पिंटू भी परेशान हो रखा है, हमें भूख भी लगी है। कहने लगी, बेटा अतुल के साथ जाकर एक बार फिर डॉक्टर के दिखाओ। वह कहने लगी, पापा जी यह तो किसी का फ़ोन आया था, आपके जाते ही चले गए थे। ठीक है बेटा, मैं आता हूँ। वे घर जाकर बहू को दूध ब्रेड खाने के लिए देते हैं, फिर डॉक्टर के दिखाकर लाते हैं। अब उन्होंने मन ही मन में बेटे को सुधारने के लिए कुछ सोच लिया था। दोपहर के बाद वह आ जाता है। वह कहते हैं, आज कहाँ गया था, पापा कंबल बांट रहे थे। सच पापा, सब इतने तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटा, यह बात तो है, अपनी तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती। मैं भी यह सोच रहा हूँ कि यह दुकान और मकान अनाथ आश्रम के नाम कर देता हूँ। इतने मैं हूँ, इतने मेरी है, मेरे बाद ट्रस्ट को चली जाएगी। पापा, आप यह क्या कह रहे हो, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा परिवार कहाँ जाएगा। बेटा बहुत तारीफ होगी मेरी, हो सकता है अखबार में फ़ोटो भी छप जाए। पापा कैसे बच्चों जैसी बात कर रहे हो आप। बेटा मैं बच्चों जैसी बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल तुम नौजवानों का चलन हो गया है, बूढ़े माँ घर में भूखे प्यासे बैठे होते हैं और बाहर भंडारे लगाते हो। सर्दी में माँ कप कपाती है, फटा हुआ कंबल ओढ़ती है, और तुम बाहर दान करते हो। करो, बहुत अच्छी बात है, पर कमा के, माता पिता की कमाई से नहीं। आज तुम अपनी बीमार पत्नी को छोड़कर चले गए, तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई। क्या तो तुम आगे ढंग से रहोगे, काम संभालोगे, नहीं तो मैं सारी संपत्ति दान में दे दूंगा। शांति प्रसाद जी को अपने बेटे को ये बातें कहना अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्या करते, मजबूरी थी। बेटे की आंखों में शर्म से झुक जाती हैं और वह दुकान में जाकर काम करने लग जाता है। जिन लड़कों के साथ आजकल इसका उठना बैठना शुरू हुआ है, वे बहुत ही आवारा किस्म के हैं। अभी तो बेटे की आंखों में शर्म बाकी है, कल को यह शर्म डर निकल गया तो घर को बिगड़ते देर नहीं लगती। शांति प्रसाद जी के चेहरे पर संतोष के भाव थे। उन्होंने बेटे को बिगड़ने से पहले ही संभाल लिया था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।